और अब चलते हैं कासगंज, जहां 7 साल बाद चंदन गुप्ता को इंसाफ मिला है। तिरंगा रक्षक चंदन के 28 गुनाहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद चंदन के परिवार में खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चंदन के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा मिली है, जिसके बाद उनके परिवार ने राहत की सांस ली। अट्ठाईस गुनहगार, 6 साल 11 महीने 7 दिन और आखिरकार चंदन गुप्ता को इंसाफ मिला। करीब 7 साल तक चंदन के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अब जाकर चंदन के गुनहगारों को उम्र कैद की सजा हुई। सबको जो है 302 की सजा मिली है। 302 में जो है 2 ही सजाएं हैं, या तो मौत की सजा है या जो है आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास की सजा दी गई। मांग की थी हम लोगों ने कैपिटल सेंटेंस की, लेकिन इसमें जो है जो मेन रोल था जिसका गोली मारने का रोल था चंदन को, तो वो सलीम जो है उसकी हेल्थ कंडीशन, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी और उनके वकील ने जो है सारे जो अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स थे, चिकित्सा के डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे लगाए थे। उसके आधार पर उन्होंने किया। 26 जनवरी 2018 वो तारीख जब कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की बेरहमी से हत्या की गई। चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद जबरदस्त तनाव फैला, तोड़फोड़, आगजनी, पथराव हुआ। इस हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी। सात साल की लंबी लड़ाई के बाद 2 जनवरी 2025 को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। आज कोर्ट में सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 7 साल बाद ही सही, चंदन को इंसाफ मिला तो फैसले से परिवार खुश है। चंदन को न्याय, कहीं न कहीं न्याय मिला है। उसके दोषियों को सजा मिल गई। जो गोली चलाई है उसको मैं फांसी ही सजा मांगना चाहती हूँ जज साहब से मेरी। और कोई गलत काम करने नहीं गया था चंदन तो एक तिरंगा रैली निकालने गया था। बड़ा उत्साह था उसके मन में। अब उन लोगों की मानसिकता ही पता नहीं क्या है, कैसे है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं थोड़ा बदलाव लाएं, ये अपने देश को देश समझें, अपने तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज समझें। अरे भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते हो, वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा कह रहा है तो कम से कम उसको तो कहने दो। आज कोर्ट ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय हमें पूर्ण भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा और आज दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई गई है। और यह देश की पहली घटना थी जो कोई देशभक्त तिरंगा लेकर हाथों में निकलता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर दिया। राज्य सरकार उसके खिलाफ अपील डालेगी हाईकोर्ट में। आप अगर चंदन गुप्ता के साथ हुई दर्दनी को भूले हो तो आपको याद दिलाएं कि उसके साथ क्या हुआ। कासगंज 26 जनवरी 2018 की घटना। हिंदू संगठनों ने तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली में चंदन गुप्ता शामिल था। बाइक रैली के दौरान पथराव हुआ। पत्थरबाजी के बाद फायरिंग में चंदन गुप्ता की मौत हो गई। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हम आज उसी इलाके में पहुंचे हैं और इस मोहल्ले का नाम बड्डू नगर है। और चंदन गुप्ता की जो रैली थी बाइक से, वो इधर से आ रहे थे, बताया जा रहा है सामने से आ रहे थे। और इस तिराहे पर यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग भी प्रोग्राम कर रहे थे, तो किसी बात को लेकर इन दोनों में झड़प हो गई और उसी दिन चंदन गुप्ता की हत्या हो गई। जिस दिन चंदन की हत्या की गई उस दिन क्या हुआ, चंदन के दोस्त उस घटना को भूले नहीं। वो प्रोग्राम जो सेट कर रखा था उन लोगों ने, वो वहाँ पे कभी नहीं हुआ था। वो हर साल हम जैसे तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उसी पहली बार रखा था। तो जैसे ही निकलने पर वहीं पे एकदम बैरिकेड वगैरह, कुर्सी वगैरह डाल रखी थी। तो उन्होंने मतलब रोका, पहले तो रोका, फिर उन्होंने उस तरीके पहले बातचीत बिना करे ही उन्होंने थप्पड़ मारना चालू कर दिया। फिर एक में बड़ा, फिर भाई आगे से जब थप्पड़ वगैरह पड़ने लग गए तो फिर वो पीछे से अपने आप भीड़ भागने लग गई। हालांकि चंदन को इंसाफ मिल चुका है, लेकिन अभी भी चंदन के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग है। अब सबकी नजरें चंदन के परिवार पर हैं कि इस केस को लेकर अगला कदम क्या होगा। कासगंज से गौरव तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।